क्या डायन सचमुच में होती है या कोई अंधविश्वास है? हर लोग हर तरह के किस्से सुनाते हैं, पर क्या ये सब कुछ वाकई में सच है या कोई? आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीजों पे आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। यहाँ तक कि इस अंधविश्वास में कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती और वो लगातार इन चीजों को दोहराते रहते हैं। इस डायन के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं, कई बच्चों की बलि तक पड़ जाती है, और यही नहीं, तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जाता है। डायन दाया। लेकिन फिर भी इन बातों को लोग समझ नहीं पाते और इन चीजों का शिकार हो रहे हैं। ये सब घटनाएं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में नहीं बल्कि शहरों में भी देखने को मिलता है। क्या ये डायन, भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र ये सभी झूठ हैं? क्या इन चीजों के आड़ में ठगी ही की जाती है? लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सब गलत हैं। गलत ये सब चीजें नहीं बल्कि गलत लोगों का विश्वास होता है। लोग हर उन तांत्रिकों के चंगुल में आ जाते हैं जो खुद गलत होते हैं, उनके इरादे गलत होते हैं, वे सिर्फ पैसे एवं महिलाएं तथा बच्चों का शोषण करते हैं। आपको उन लोगों से बचना है जो इन चीजों को लेकर गलत अफवाह फैला रहे हैं, क्योंकि भूत प्रेत एवं डायन ये सभी चीजें होती हैं, पर ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हर किसी को दिखे और उस पर लोग अपनी सिद्धि प्राप्त कर लें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आत्माएं बेहद जिद्दी होती है। और आज एक ऐसी ही सच्ची एवं खौफनाक घटना आपको मैं बताऊंगा। ये कहानी है एक बच्ची की जिसकी देखरेख एक डायन ने की, यानी ये कहा जाए कि बचपन से ही उसने पाल पोष कर बच्ची को बड़ा किया। बात दरअसल ये हुई थी कि ये बच्ची किसी और की थी, उसे किसी औरत ने जंगल में छोड़ दिया था। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे समाज की सोच कैसी है। वे लोग अभी भी लड़कों को ऊंचा दर्जा देते हैं और लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। पर ये सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लड़कियां किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। और अगर कोई उनके बारे में गलत सोचता है तो ये हमारी समाज की बहुत बड़ी बुराई है, जिसे मिटाना बेहद जरूरी है। जिस किसी औरत ने उस बच्ची को जंगल में फेंका था, उसी को एक और औरत ने उठा लिया, और वो औरत एक डायन थी जिसने उस बच्ची की देखभाल की। उस लड़की की पूरी बचपन उस डायन के घर बीती और अब वो पूरे 7 साल की हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्ची की देखभाल अच्छे से नहीं की। उसने पूरे लाड प्यार से उसकी देखरेख की और वो उसे बेहद चाहती थी। समय बीतता गया और डायन तो डायन ही होती है, और उस डायन ने उस बच्ची को भी उसी में ढालने लगी। डायन अपने सारे गुण उस लड़की को सिखाने लगी, और कहा जाता है कि जैसी परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के अनुकूल ढल जाता है, और यही हुआ उस बच्ची के साथ। वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई, और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती, और धीरे धीरे वो इस काले जादू टोने को सीख रही थी। और ये क्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके बुरे परिणाम सामने आने शुरू हुए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में संकोच नहीं करती है, और यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पंछी को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाती थी। और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जागृत करती थी, और वो वहाँ रूहों को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीजों को वो बच्ची अपनी माँ से सीखती थी। वो बच्ची तब तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 वर्ष नहीं हो गई, और जब वो पूरे 12 वर्ष की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान में जाने को कहा। ये पहली दफा थी कि उस बच्ची को अकेले ही शमशान में जाना था, बगैर अपनी माँ के।
वो बच्ची डर रही थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राजी हो गई। जब वो जाने के लिए श्मशान के रास्ते में गई तो वहाँ चारों ओर अंधेरा था। उस अंधेरे में घनी झाड़ियां बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। और वो शमशान पहुंच गई तो वो लड़की उसी जगह पे गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं की आवाहन करती थी। उतने वक्त से वो लड़की सब कुछ अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी ये सब कुछ करने की, शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की, उनसे बात करने की। पर ये सब कुछ उस लड़की के लिए उतना आसान नहीं था। उस लड़की ने भी वही क्रिया दोहराया जिसको उसकी माँ किया करती थी। ये सब करते हुए पूरे 1 घंटे बीत चुके थे, पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब हमसे नहीं हो पाएगा और ये सारी चीजें झूठ हैं। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी, तभी अचानक वहाँ तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग हवा के झोंके से इधर उधर बिखर गए और आग बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई और उस लड़की के पीछे किसी औरत की आवाज आई। लड़की बहुत घबरा गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा, पर उस आत्मा की आवाज उस लड़की की कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बतलाने लगी। उसकी पूरी बात सुन उसकी माँ यानी डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृपया करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करती। मैं बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इस चीज से बाहर कर दें। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया था, तब से मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और मैं कभी नहीं की चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ अनिष्ट हो। क्यों, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे भी हावी हो जाएगी और मुझे भी मार डालेगी और यहाँ तक कि वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी कारण मैंने अब ये काम तुझे दे दी है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी और तुम जो चीज चाहोगी वो तुम्हें लाकर देगी, पर याद रखना उसकी पूजा मत छोड़ना, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहती थी, पर एक दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई भी नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नजर रखे हुए है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में काफी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी दिखी। वे लोग समझ चुके थे कि ये घर डायन का ही होगा। वे सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पे एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यही वो डायन है और उन लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गांव में ले आए और वहां लेकर एक खंभे से उसे बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जुट गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैं डायन हूँ, पर आज तक किसको कुछ नहीं किया। पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़क उसे जिंदा ही जला दिया। वो डायन जलकर भस्म हो गई। उस दिन संयोग बस उसकी बेटी वहां नहीं थी, नहीं तो गांव वाले उसे भी जान से मार देते। पर जब वो लड़की अपने झोपड़े में पहुंची तो वो वहां अपनी माँ को नहीं पाई। उसने हर जगह आवाज लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ किसी काम से गांव में चली गई होगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है।
उस लड़की ने भी गांव जाने का फैसला किया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव में पहुंची तो कई सारे बच्चे के मुंह कहते हुए उसने सुना कि कल एक डायन को यहाँ जलाया गया था। लड़की ये बातें सुनकर रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि गांव वाले ने सचमुच में मेरी माँ को मार डाला है। अब मैं सच में इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में ही रहकर उनसे बदला लेने की सोची और उस गांव में अपना नाम अंबिका रख ली और उसी गांव के बच्चों के साथ रहने लगी। अंबिका गांव में ही लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई कर एवं काम में हाथ बटाकर कुछ पैसे अर्जित कर लेती है। धीरे धीरे वो उस गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। अब वो पूरे 18 वर्ष की हो गई थी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को यह मालूम नहीं हुआ कि ये उसी डायन की बेटी है जिसे हम लोगों ने जिंदा जला दिया था। अंबिका इतने दिन गांव में रह चुकी थी कि अब तक वो गांव के हर चीजों से वाकिफ हो गई थी और जहां तक बात है गांव के बच्चों की तो वो अंबिका से बहुत लगाव रखते थे। वे ज्यादातर समय अंबिका के साथ ही बिताया करते थे। 18 वर्ष की उम्र में ही अंबिका इतनी समझदार हो गई थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक बच्ची इतनी तेज हो सकती है। वो तो बचपन से अपनी माँ से डायन की हर गुण सीख रही थी। उसकी माँ के मरने के बाद भी वो डायन की गुण सीखना नहीं छोड़ी। वो हर एक क्रिया करती गई जैसा कि उसकी माँ ने उसे बताया था और अब वो इन सब चीजों को लेकर बहुत परिपक्व हो गई थी। अब वक्त आ गया था गांव वालों से बदला लेने की और अंबिका पूरी तरह तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी उस पर शक नहीं कर सकते हैं और इसी चीज का फायदा उसे उठाना था। एक बार अंबिका अपने सहेलियों को जंगल घुमाने के लिए ले गई और इसकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी। उन लोगों के लेकर अंबिका जंगल के बहुत अंदर आ चुकी थी। जंगल के इतने भीतर आकर उसकी सहेलियों को डर लगने लगा। उन लोगों ने कहा कि अंबिका हमें इस जंगल से बाहर ले चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम। अंबिका ने कहा कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम सबको ले चलूंगी। और इधर उधर की बातें कर अंबिका उन लोगों को आने जाल में फंसा रही थी। बस उसे रात होने की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसकी सहेलियों को समझ आ गया कि कुछ तो बात जरूर है। आखिर अंबिका को ये घना जंगल इतने अच्छे से कैसे पता है? ये जरूर हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रही है। अंबिका ने कहा कि तुम लोग परेशान मत हो, बस रात होने वाली है, आज यही रुक जाते हैं। तभी उसे सहेलियों ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या? इस जंगल में अगर की जंगली जानवर आ गया तो हम लोगों को जिंदा खा जाएगा और तुम यहाँ रुकने की बात करते हो। मैं नहीं रुकूंगी और हम सब यहाँ से जा रहे हैं और तुम्हें रुकना है तो रुको इस जंगल में। और यह कह उसकी सहेलियाँ जाने लगी। तभी अंबिका ने अपने पास से एक कागज की पुड़िया निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पुड़िया को हवा में उड़ाते ही उसकी सारी सहेलियां मूर्छित हो गई और वहीं जमीन पर गिर गई। अंबिका ने वही क्रिया उन सारी लड़कियों के साथ किया जो उसकी माँ ने उसके साथ किया था। उसने आत्माओं को उनके अंदर प्रवेश करा दिया और जब उन लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें काफी डांट लगाई और पूछा कि इतने देर तुम सब कहाँ थे? तब उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हम लोग तो यही थे, कहीं नहीं गए थे। उनकी यादाश्त चली गई थी, उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था। एक हफ्ते बाद गांव में बात फैलने लगी कि उनकी लड़कियां रात को अपने बिस्तर पर अजीब अजीब सी हरकत करती है। और यही नहीं, एक लड़की ने अपने माता पिता की जान ले ली और कहां भाग गई किसी को नहीं मालूम। उन लड़कियों के अंदर जो आत्मा आ चुकी थी उसने उन लड़कियों से ये कत्ल करवा रही थी। धीरे धीरे गांव की स्थिति बेहद खराब हो गई। गांव में मौतें होने लगी और किसी को कोई कारण पता नहीं चल पा रहा था।
आत्माओं का ऐसा कहर बरपा उस गांव पर कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं। सिर्फ वही लड़कियां जिंदा बची जो जंगल गई थी। अंबिका बेहद खुश हो रही थी ये सब देखकर, क्योंकि अब उसका बदला पूरा हो चुका था। समय बीतता गया और वे लड़कियां और अंबिका भी कहीं गुम हो गई। कहा जाता है कि आज भी डायन की आत्मा उसी गांव में निवास करती है। आखिर उतनी सारी लड़कियां, यहाँ तक कि अंबिका भी कहाँ चली गई किसी को कुछ मालूम नहीं। और इस तरह डायन का बदला पूरा हुआ। उन गांव वालों को किसी निर्दोष को जान से मारने की सजा मिली और सजा थी उनकी मौत।